किस क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। पिछला जो अपना क्लास थी, एपिसोड था, उसमें अपन पढ़ रहे थे टेंस का अगला पार्ट जो है वो अब हम पढ़ रहे हैं। आप लोगों की काफ़ी अच्छी जो है प्रतिक्रिया रिएक्शन जो आ रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का दिल से आभार कि इतना अच्छा प्यार जो है आप लोग इस चैनल पे हम लोगों को दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी आप ऐसे उत्साह बनाए रखेंगे जिसके कारण कि हम आपको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकें। देखिए, एक चीज़ होती है, हमेशा कोई सा भी बंदा आपके सामने खड़ा है, उससे आप कितने परसेंटेज निकलवाते हो ये आपके हाथ में काफ़ी हद तक है। आप उस बंदे से उसको 100% आता है, 110 भी निकलवा सकते हो, और उसको 100% आता है लेकिन वो आपके सामने 70 देख के भी चला जाता है। तो सामने से उस प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं आता है, तो जो चीज़ें आती हैं वो भी बंदा बता के नहीं जाता है, या फिर उसका उत्साह वो नहीं रहता है। आप लोगों के जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, उस रिएक्शन के हिसाब से हमारा उत्साह जो है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, और आने वाले समय में भी और ज़्यादा बढ़ा भी रहेगा। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हम क्लास के बीच बीच में आपको मोटिवेशनल स्टोरी, कहानियाँ कह सकते हैं, या चुटकुले कह सकते हैं, जोक्स कह सकते हैं, वो कहते रहेंगे। उनके बारे में भी आपके रिएक्शन आए काफ़ी अच्छे, सभी ने उन चीज़ों को सराहा, उसके लिए भी धन्यवाद। इस क्लास में भी आपकी वही चीज़ें वैसी और भी बताते रहेंगे। पहले शुरुआत करते हैं पढ़ाई से। तो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था पास्ट सिंपल टेंस के सभी प्रकार के अन्य वाक्य कंप्लीट हो गए थे, अफर्मेटिव हो गए थे, नेगेटिव हो गए थे, इंट्रोगेटिव हो गए और इंट्रोनेगेटिव हो गए। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो है आपके WH टाइप वर्ड्स। WH टाइप वर्ड्स जो है ये न सिर्फ एक टेंस में, बाकी सभी टेंसों में बड़े प्रमुखता से काम में आने वाली चीज है। देखो, अगर आप किताब का सवाल देखते हो उसमें भी, अगर आप पैसेज के सवाल देखते हो उसमें भी, कि क्वेश्चन आपको पूछ क्या रहा है, अगर वो चीज़ आपको पता रहती है तो ये मान लो आप 30% तो आपको उत्तर पता है। ये चीज़ इतने से पता लग जाता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो 30% इसका मतलब आपको आता है। तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उनके साथ साथ में आपके WH टाइप के जो सेंटेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उनके भी आपको रूल्स पता होने चाहिए। अब रूल्स पता होने का फायदा क्या है, वो चीज़ देखो WH वर्ड जो होते हैं ना, वो अपने आप में एक WH वर्ड भी है, यानी उससे क्वेश्चन भी पुट किया जाता है, और साथ साथ में वो एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो या आपने 10th क्लास पढ़ी है, तो वहाँ पर आप एक टॉपिक देखते हो क्लोज नाम का। उस क्लोज में क्या है, ये जितने भी WH टाइप वर्ड है वो अपने आप में साथ साथ में रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य भी करते हैं। जो संबंधवाचक आपके सर्वनाम है उनका कार्य करते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये आपके WH टाइप वर्ड का कार्य कर रहा है या फिर रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है? उसके जो रूल्स है वो ही हम आपको यहाँ पे साथ साथ में लिखाने वाले हैं। WH टाइप वर्ड आपने आगे भी पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम जिस वे में पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, उस वे में अगर आपने थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लिया तो यथावत आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहने वाली चीज जो है वो रहेगी। WH में वर्ड देखो, हमने दो कैटेगरी बनाई है। WH के जितने भी वर्ड हैं उनकी दो अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया है, और उन दोनों कैटेगरी के हिसाब से उनके रूल्स लागू होते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें देखो आप, जो वर्ड आने वाला है वो है, सबसे पहला वर्ड वो है हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना या कितने। अब कितना या कितने में भी दो चीज आती है, कितने या कितने में मात्रा भी हो सकती है, कितना या कितने में संख्या भी हो सकती है। तो ये जो हाउ मेनी वाला कितना या कितने हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग होता है आपके संख्या जानने के लिए। ये चीज साथ साथ में इंपॉर्टेंट है कि कौन सा WH टाइप वर्ड कौन सी चीज जानने के लिए प्रमुखता से प्रयोग में लिया जाता है। तो हाउ मेनी जो है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? आपके संख्या जानने के लिए। नेक्स्ट जो वर्ड है इसी कैटेगरी में वो है आपके हाउ मच। इसका भी एक यही मतलब है, कितना या कितने या कितनी, लेकिन इसका प्रयोग संख्या जानने के लिए नहीं करके इसका प्रयोग किया जाता है आपके मात्रा जानने के लिए। दोनों चीजें अलग अलग है। एक जग में कितना दूध है ये अलग टाइप का कितना हो गया, एक क्लास में कितने विद्यार्थी है ये अलग टाइप का कितना हो गया। एक में संख्या काउंट हुई थी और एक में मात्रा, तो दोनों के लिए वर्ड भी अलग अलग हो गए। इसी कैटेगरी में अगला जो वर्ड है वो है हुज।
इसका मतलब होता है किसका, या किसके। इसका प्रयोग किया जाता है आपके संबंध बताने के लिए। जो संबंध बताने वाले वर्ड आते हैं ना, वो ये होते हैं। जैसे वह किसका भाई है। इसी कैटेगरी में जो अगला वर्ड आता है वो आपका आता है विच। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, और इसका प्रयोग किया जाता है कोई सा भी जानवर या वस्तु के बारे में पता करने के लिए। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स जो होती है उनको छोड़कर किसी चीज के बारे में अगर पता करना हो, वहां पर कौन सा या कौन सी का सवाल आता है, उसके संबंध में प्रयोग किया जाता है आपके विच का। वस्तु या फिर जानवर। देखो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितना हो सकता है उतनी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो शब्दावली है वो हिंदी में लिखने की, कि हिंदी में इजी मीनिंग में जो है आप सीखने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा सीख जाओ। ये दिखाने के हिसाब से नहीं प्रेजेंट हो रहा है आपके सामने कि हम कितने अच्छे तरीके से कोई सी भी चीज बता सकते हैं। हमारा जो मुख्य टारगेट है वो टारगेट ये कि आपको कितनी चीज हम समझा सकते हैं, और उसके लिए जितना हो सकता है उतनी इजी से इजी वर्डों में हम आपके लिए ये चीज जो आपके सामने लेकर गए। एग्जाम्पल भी वैसे ही उसी हिसाब से उतने ज्यादा इजी होंगे, मीनिंग्स भी या कह सकते हैं अपना जो वे होगा वो भी उतना ही ज्यादा इजी होगा। अगला वर्ड जो इसी कैटेगरी में आने वाला है वो विच से रिलेटेड ही है, और वो वर्ड है आपके इन विच। इसका मतलब भी कौन सा या कौन सी होता है, लेकिन इसके आगे एक वर्ड और लग जाता है और वो लगता है मैं। यानी कौन सा या कौन सी मैं जब लिखा हुआ आ जाता है तो इट मींस इसमें विच नहीं आकर के इसमें आएगा फिर इन विच। और आगे जो चीज आने वाली है उसके समझ में ये रहेगा कि ये किसी वस्तु के मैं का जो सेंस आएगा उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये है WH टाइप जितने भी वर्ड हैं उनकी कैटेगरी नंबर 1। अब हमने इनको कैटेगरी 1 में क्यों डाला, बाकी को कैटेगरी 2 में क्यों डाला, इसके पीछे का जो कारण है वो ये देखो कि ये जितने भी वर्ड हैं, जितने भी क्या ज्यादा नहीं है, ये इनको आप इजी वे में याद भी रख सकते हो। मतलब कुल मिलाकर जितने WH टाइप वर्ड है उनमें ये 5 जो WH टाइप वर्ड है इनके साथ में कंडीशन क्या लागू होती है कि इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग है वो सेंटेंस में तीसरे स्थान पर किया जाता है। कोई सा भी जो सेंटेंस आएगा उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब जिस वाक्य में आएगी वो आपके ये 5 WH टाइप वर्ड है। मतलब इन 5 WH टाइप वर्ड में से किसी से भी अगर कोई वाक्य बनता है तो वहां पर जो आपके हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो नंबर 3 पे आएगी। ये चीज इनके साथ में लागू होती है। तो नोट हेल्पिंग वर्ब थर्ड नंबर पर आई, बस कुछ भी और अलग नहीं है। इनके साथ में ये चीज है कि इनके साथ में 3rd नंबर पे आएगी। इनके अलावा जितने भी आपके पीछे बचते हैं उन सभी में आपके हेल्पिंग वर्ब कौन से नंबर पे आएगी, 2nd नंबर पे आएगी। इनके साथ 3rd नंबर पे, बाकी के साथ में 2nd नंबर पे। फॉर एग्जाम्पल कितने विद्यार्थियों ने अंग्रेजी पढ़ी। सेंटेंस अगर आप देखोगे तो सेंटेंस में पहचान है आपके ई की साउंड आ रही है। इसका मतलब कौन सा टेंस है। अभी अपन सेंटेंस जो है वो पास्ट सिंपल के पढ़ रहे हैं, हालांकि WH टाइप के पढ़ रहे हैं, लेकिन सेंटेंस जो अपने आ रहे हैं वो पास्ट सिंपल के ही है। आगे आने वाले टेंसों में भी ये WH टाइप जो है ये सभी में चलेंगे। इनका रूल्स ये रहने वाला है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो नंबर 3rd पे आएगी। तो इनका जो फॉर्मूला जो रहने वाला है, फॉर्मूले के तौर पे आप कह सकते हो वो चीज लगती है कि सबसे पहले तो इनका सब्जेक्ट मतलब WH टाइप वर्ड वो लागू हो सकता है। WH टाइप वर्ड के बाद में नेक्स्ट जो चीज आएगी इनमें वो ये आएगी कि ये जो WH टाइप वर्ड है ये किसके लिए प्रयोग में आया हुआ है, मतलब इसमें कौन सी चीज पूछी जा रही है वो आएगा। और नंबर 3rd जो चीज आएगी वो आपके हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब का इसमें इश्यू रहता है। उसी के अनुसार अभी पास्ट सिंपल का चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग बी मतलब पास्ट सिंपल का कैसा है कि प्रश्नात्मक। और प्रश्नात्मक किससे बना हुआ ये चीज भी साथ साथ में इंपॉर्टेंट थी, तो इसमें बना हुआ आपने
कितने से। अब कितने में क्या है, संख्या है या मात्रा, तो इधर है विद्यार्थी। जब विद्यार्थियों की बात आती है इसका मतलब क्या है, संख्या। अब जब संख्या का इश्यू रहता है तो कौन सा वर्ड आएगा, हाउ मेनी। हाउ मेनी का ये हो गया WH टाइप वर्ड। अब जब हमने हाउ मेनी लिखा तो ये चीज अपने माइंड में, ये पांचों जो वर्ड आते हैं इनमें से कोई सा भी तो हेल्पिंग वर्ब कौन से नंबर पे लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है नंबर 3rd पे। और जब नंबर 3rd पे हेल्पिंग वर्ब आती है तो सेकंड नंबर पे क्या आती है, जिसके लिए WH टाइप वर्ड आया। तो हाउ मेनी कितने, किसके लिए है, विद्यार्थियों के लिए। तो सेकंड नंबर पे जो चीज आएगी वो क्या आएगी, स्टूडेंट्स। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स। फिर नंबर 3rd आने वाले आपके हेल्पिंग वर्ब। एक और चीज, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल का जो WH टाइप के वर्ड होते हैं, WH टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं, इनमें कई सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपके विदाउट हेल्पिंग वर्ब के बनते हैं। अगर वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब के होते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई प्रेजेंट सिंपल का है, पास्ट सिंपल का है। तो उसकी पहचान करने का इजी वे का यही तरीका है कि अगर किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो पास्ट सिंपल का वाक्य, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो आपके प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी, सॉरी, वो क्या आएगी, डिड। अब अगर किसी वाक्य में आपके जिस सब्जेक्ट के लिए जो चीज आई वो आगे WH टाइप वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो पीछे क्या बचती है, पीछे बचती है आपके वर्ब। वो आपके नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसमें आती है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फॉर्म डिपेंड करती है आपके टेंस पे। इस टेंस में जिसमें डिड आ गया उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। कार्य क्या हो रहा है इसमें, पढ़ने का। पढ़ने क्या कहते हैं जी। पीछे क्या बचता है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लास्ट में, और क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट कौन सा है, अंग्रेजी, डिड, रीड, इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। ये आपके कैटेगरी नंबर 1 है WH टाइप वर्ड में जो वर्ड्स आते हैं उनके नंबर पे, कि ये 5 जो वर्ड्स हैं इनके हेल्पिंग वर्ब 3rd नंबर पे लगती है और इनके है ये एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो आएगी, उस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें वही चीज है कि इनमें 3rd नंबर पे हेल्पिंग वर्ब थी और उनमें 2nd नंबर पे रहने वाली है। पीछे जितने भी आपके WH टाइप वर्ड बचे ना, सभी में वही चीज लागू होने वाली है। अब पीछे बचे कितने, उनके संबंध में अगर हम बात करें तो कैटेगरी सेकंड कैटेगरी में जो वर्ड आएंगे उनमें देखो, हु मीन्स क्या होता है, कौन। वर्ड जो है इनके संबंध में आप फर्स्ट वाले 5 याद रखो, बाकी जो होंगे अतिरिक्त वो सब इसमें आ जाएंगे कि उन 5 में जो है हेल्पिंग वर्ब 3rd नंबर पे लगेगी, बाकी सभी में 2nd नंबर पे लगेगी। इनमें से जितने याद रहते हैं उतने आपके बेटर है। हु का मतलब होता है कौन, और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है आपके सब्जेक्ट जानने के लिए। किसी भी वाक्य का अगर कर्ता का पता करना हो तो वहां पर हु से क्वेश्चन किया जाता है, और अगर हु से कोई क्वेश्चन पुट किया हुआ हो तो उसके आंसर में कौन सी चीज आएगी, उसके आंसर में आएगा आपके सब्जेक्ट या फिर कर्ता। नेक्स्ट है व्हाट। इसका मतलब होता है क्या। इसके द्वारा ऑब्जेक्ट भी जाना जा सकता है और इसके द्वारा कोई रीजन भी जाना जा सकता है। जितने भी WH टाइप वर्ड के आपके WH टाइप वर्ड्स है उनमें सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल टाइप का ये वर्ड है, जिसका आंसर कुछ भी हो सकता है, या अपने हिसाब से कोई सी भी चीज पूछ सकता है। इसका उत्तर एक वर्ड में भी होता है, इसका उत्तर जो होता है आपके एक पेज में भी होता है। तो इसका कोई एक सिंगल वर्ड काउंट हम नहीं कर सकते कि एक वर्ड जो है ये इसका उत्तर रहता है। यह फिर उसी टाइप का है जैसे एक कहानी है कि कोई भी हो कैटेगरी किसी भी घर में इंसानों की, सब अपने आप में एक से बढ़कर के एक होते हैं। मतलब कोई किसी भी कैटेगरी में किसी भी स्थिति में अपने आप को छोटा नहीं समझता है। एक घर में क्या होता है, एक बहू आती है, नहीं बहू जो होती है वो हमेशा नहीं आती है, पुरानी तो होती नहीं है, जो पुरानी होती है वो बहू नहीं होती है उसके संबंध के अनुसार। तो घर में जब नई बहू आती है तो कुछ दिनों बाद में वो जो बहू होती है अपनी सासू को देखती है कि उसकी सासू जो है वो पूजा पाठ कर रही होती है या पूजा में काफ़ी ज़्यादा लीन होने वाली जैसी अवस्था में रहती है, वो भी पूजा शुरू कर देती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उन दोनों के अनबनती हो जाती है या फिर दोनों के बनती नहीं है, किसी भी कारण से आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता है। अब तालमेल नहीं बैठ पाता है तो दोनों अलग अलग घरों में रहने लग जाती है। अब जब अलग अलग घरों में रहने लग जाती है तो उस स्थिति में दोनों की दोनों जो अपनी पूजा की प्रक्रिया जो रहती है उसको
जारी रखती है, वो भी एक भगवान की पूजा करती है, ये भी एक भगवान की पूजा करती है। अब ऐसी स्थिति में भगवान एक दिन प्रकट होकर के उस स्थिति में आ जाते हैं कि उसको बोलते हैं, जो बहू होती है उसको पहले कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो उसकी जो भी इच्छा होती है वो मांग लेती है कि मुझे कोई सा भी वरदान दो कि जो मैं मांगूँ वो मेरी इच्छा पूरी होती जाए। क्या हाँ बेटा तेरे को वरदान है, जो चीज़ तेरे को चाहिए तू जब मांगेगी उसी स्थिति में तुझे मिलती रहेगी। बड़ी खुश होती है। ये बात उसकी सासू सुन लेती है। अब सासू सुन लेती है तो सासू को तब लगता है कि मेरी बहू ने मांगे तो है कुछ, लेकिन मैं भी उसकी सासू, वो भी पूजा पाठ में वैसे वैसे ही लगी रहती है। भगवान उससे भी प्रभावित होकर उससे भी आके पूछते हैं कि बेटा आपको क्या चाहिए, आप इतनी पूजा पाठ कर रहे हो कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को एक चीज़ चाहिए कि जो मेरी बहू को मिले उससे दुगुनी कोई सी भी चीज़ मुझे मिले। भगवान जो थे उन्होंने पहले कहा था, प्रॉमिस किया था कि जो भी कहोगे वो पूरा करूँगा, तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब मांग बहू रही है लेकिन डबल चीज़ जो है वो सासू पे लागू हुई है। हुआ क्या, कुछ दिनों में बहू ने भगवान जी से प्रार्थना की कि भगवान मेरे एक अच्छा सा बैल बन जाए। पड़ोस में देखा सासू जी के 2 बन गए। बहू ने देखा ये क्या मैटर है। फिर उसने कहा मकान का तो कोई बात नहीं है, भगवान से फिर से मन्नत मांगी, भगवान मेरे घर में मर्सिडीज गाड़ी आ जाए। उसने देखा सासू जी के घर में 2 गाड़ी आ गई। उसको बड़ा गुस्सा आने लगा कि ये क्या स्थिति होती जा रही है। जो चीज़ वो मांगती है, भगवान मेरे जो घर में ना 5 लाख रुपए आ जाए, वो देखती है कि सासू के घर में 10 लाख रुपए आ जाए। सासू को बड़ा मजा आ रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, भगवान से कुछ मांग ही नहीं रही हूँ, मेरी साथ जो बहू है वो मांग रही है, मेरे डबल सब चीज़ें मिल रही है। काफ़ी दिनों तक ये चीज़ जो है पाकर के भी वो जो बहू है बड़ी परेशान सी होने लग गई कि हो क्या रहा है, मैं जो भी मांगी मेरे सासू को दुगना मिल जाता है, मेरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। जब उसके पास मेरे से दुगना रहेगा तो मैं सुखी कैसे रह सकती हूँ। तो उसने कहा कि मेरा जो गेट है, जो बहू है उसने प्लान करके मन्नत मांगी कि मेरा जो गेट है उस गेट के सामने एक कुआं खुद जाए। कुआं खुद गया, भगवान की कृपा थी। सासू के घर के सामने 2 कुएं खुद गए, उससे भी सासू बड़ी खुश हुई। अब बहू जो है उससे ये भी सहा नहीं गया, तो बहू ने क्या कहा, अगली जो मन्नत मांगी थी, अगली मन्नत बहू ने मांगी। देखो बंदा दूसरा का नुकसान करवाने के लिए क्या कर सकता है या कहाँ तक जा सकता है। ये चीज़ आज की दुनिया में ह्यूमन बींग्स है, सभी पे लागू होती है, चाहे दोस्त हो या नहीं हो। वही बात है, दोस्तों वाला एक छोटी सी बात हो रहा है, उसके बाद में बताएंगे आपको कि दूसरों का जो सुख है वो नहीं देखा जाता, अपना दुख पहुंचा करके भी, अपने आपको दुख में देख करके भी उनको दुख पहुंचा नहीं है। तो वो क्या कहती है कि भगवान मेरी एक आंख जो है उससे मुझे अंधा कर दो। उसका लक्ष्य क्या था, उसका लक्ष्य वही था कि मेरी एक जाएगी तो सासू माँ की दोनों की दोनों जाएगी। अपनी एक आंख खुलवा करके भगवान ने उसको कहा तथास्तु, उधर सासू जी के दोनों की दोनों तथास्तु। और उसी तथास्तु वाली अवस्था में सुबह के टाइम में घर से बाहर निकले, सासू जी कुएं में, हो गया उनका काम। तो बात यही है, कोई किसी से कम नहीं है, मन्नत मांगी, सब चीज़ें दोनों को बराबर मिल रही थी, लेकिन एट लास्ट में जाकर की स्थिति यह हो गई कि एक के अपनी एक आंख खुलवाने के चक्कर में उनकी दोनों खुलवा करके उनको पहुंचा ही दिया। तो व्यक्ति जो होता है अपने आप से कोई सा भी संतुष्ट नहीं होता है, दूसरी चीज कोई सा भी दूसरे के सुख से संतुष्ट नहीं होता है। हर जो व्यक्ति यही चाहता है कि कोई भी मेरा पड़ोसी जो है वो मेरे से ज्यादा सुखी नहीं है, ये हमेशा लागू होने वाली चीज है। तो ये वर्ड भी अनप्रिडिक्टेबल टाइप का है। एक छोटी सी जो चीज मैं दोस्तों वाले बता रहा था बीच में, पहले WH टाइप के वर्ड लिख रहे हैं, वो उसके बाद में बताएंगे, इसका कोई प्रिडिक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट जो चीज है वो देखो WH में, वो है वेल। इसका मतलब होता है आपके कब, और इसका जो क्वेश्चन होता है वो क्या जानने के लिए किया जाता है, वो किया जाता है आपके टाइम जानने के लिए, समय जानने के लिए। लेकिन एक तो नॉर्मल वे में टाइम रहता है, कितनी भी तारीख हो वो वाला हो जाता है, कोई सा भी डे हो वो वाला हो जाता है, ये टाइम है। एक जब आपको घड़ी का समय अगर किसी से पूछना हो, घड़ी का समय अगर किसी से जानना हो, तो उसके संबंध में जो वर्ड आता है वो आपके वर्ड से रिलेटेड आता है, और वो आता है आपके एट वर्ड टाइम। इसका मतलब होता है कितनी बजे, ये अलग सेंस लेकर के आता है। नेक्स्ट देखो वाई। वाई का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है आपके क्यों। इसका प्रयोग किया जाता है आपके कारण जानने के लिए। कारण जो होता है वो जानने के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, वो है वाई। अब इसमें एक और चीज आती है कि वाई से क्वेश्चन भी पुट किया जाता है, लेकिन वाई से एक चीज जो है वो आपके आंसर में भी लागू होती है।
अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई कार्य करने के लिए बोलता है तो उसका आंसर में अगर वो आपके सामने ये वर्ड बोले कि व्हाई नॉट, इसका मतलब क्या रहता है, क्यों नहीं। इसका मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन करना नहीं होता है, उसका मतलब होता है कि वो उस कार्य को करने के लिए तैयार है। स्पोकन में बड़ी प्रमुखता से वर्ड बोला जाता है कोई सा भी कि चलो ये काम करते हैं, तो उसके संबंध में व्हाई नॉट, क्यों नहीं, चलो हम करते हैं। वो अगर एग्री होता है उसमें तो उसके लिए आपके वर्ड आता है व्हाई नॉट का। ये उसमें दर्शाता है अगले बंदे की एग्रीनेस, उस बंदे की सहमति आती है उसके साथ साथ में। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आप देखो वेयर। वेयर का प्रयोग किसके लिए होता है, कहां। स्थान जानने के लिए जिस चीज का प्रयोग होता है वो आपको होता है वेयर। whom किसको, और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है आपके ऑब्जेक्ट जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये WH जो वर्ड होते हैं इनके साथ साथ में HW टाइप के वर्ड भी आते हैं, उनको काउंट इन्हीं में किया जाता है। उनमें से देखो हाउ, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हालात जानने के लिए, कंडीशन जानने के लिए। हाउ मेनी और हाउ मच अपने आगे थे फर्स्ट वाली कैटेगरी में, तो इसके बाद वाले वर्ड देखो हाउ फार, इसका मतलब होता है कितना या कितनी, क्या। तो उसके लिए आपकी जो चीज लागू होती है वो है दूरी। हाउ लॉन्ग कितना या कितनी, क्या, लंबाई। हाउ ओल्ड, इसका मतलब ये होता है कितना या कितनी, क्या, उम्र। ये जो वर्ड आते हैं इनके साथ साथ में हाउ के और है। हाउ ऑफन, इसका मतलब होता है कितना या कितनी, किसी भी चीज की रिपीटेशन जो होती है बारंबारता। अब ये है आपके WH वर्ड्स के, वो फर्स्ट वाली कैटेगरी के थे, उनमें हेल्पिंग वर्ब थर्ड नंबर पे थी, इनमें हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे आएगी। वर्ड है हु, कौन, व्हाट, क्या, व्हेन, कब, एट व्हाट टाइम, समय के संबंध में, व्हाई, क्यों, वेयर, कहां, व्हेन, ये समय के संबंध में कहा गया है, व्हेन, सॉरी whom किसको, हाउ कैसे, हाउ फार कितना या कितनी दूरी, हाउ लॉन्ग कितना या कितनी लंबाई, हाउ ओल्ड कितना या कितनी, कह सकते हैं उम्र के संबंध में, और हाउ ओपन कितना या कितनी बारंबारता या रिपीटेशन कोई सी भी चीज की होती है वो कितनी होती है। अब इनके साथ में नोट लगाओ, इनके साथ में नोट ये है कि ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ आपके हेल्पिंग वर्ब कौन से नंबर पे लगने वाली है, सेकंड नंबर पे। हेल्पिंग वर्ब सेकेंड नंबर पर आएगी। ये आपके WH की जो क्लास है। अब ये WH जो है ना आपके पास्ट सिंपल में इतने ज्यादा इसके सेंटेंस अमूमन आपको देखने को नहीं मिलेंगे और नहीं आपके आएंगे। पास्ट सिंपल का मैंने एक ही चीज बताई थी कि अफर्मेटिव जो वाक्य है उन पे आप गौर करके रखो, अफर्मेटिव वाक्य जो है उन पे फोकस करो। अफर्मेटिव वाक्य ज्यादा इफेक्टिव है स्कूली जो एजुकेशन है या स्कूल का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। WH का जो मैटर है ये WH का आपके क्वेश्चन करने के हिसाब से अगला जो टेंस अपना आएगा या प्रेजेंट जो टेंस रहेगा उसमें ज्यादा काम में लिए जाते हैं। बाकी पास्ट सिंपल की अगर आप बात करोगे तो बहुत कम आपके सेंटेंसेस जो होंगे वो आपके WH कहेंगे। हाँ, किताब के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अब किताब के क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये बताया था आपको कि किताब का क्वेश्चन हो चाहे आपके पैराग्राफ का क्वेश्चन हो, पैसेज का क्वेश्चन हो, कोई सा भी आप काउंट कर सकते हो। उसमें इन वर्ड का अर्थ आपको कैसे पता चलेगा कि वेन का अर्थ कब ही है, क्योंकि वेन का अर्थ कब भी होता है, वेन का अर्थ जब भी होता है, दोनों चीज होती है। ये अलग अलग डिफाइन करने के लिए ये चीज आपको ये रूल्स लिखवाया था। ये आपने दो कैटेगरियां की थी अलग अलग कि ये सेकंड कैटेगरी में है और वो फर्स्ट कैटेगरी में है। जब वेन के बाद में दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब की बात है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे होती है तब तो आपका वेन का अर्थ क्या रहेगा, जब
अगर दूसरे नंबर पे आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तब आपके व्हेन का अर्थ जो है, सॉरी, दूसरे नंबर पे होती है तब तो आपके इसका अर्थ रहेगा कब। अगर दूसरे नंबर पे आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो इसका अर्थ जो है वो निकलने वाला है आपके जब। ये चीज हमेशा स्थायी रूप से आपके याद रखने वाली है कि जितने डब्ल्यूएच टाइप वर्ड है दो कैटेगरी है, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड। फर्स्ट वाले जो है हेल्पिंग वर्ब थर्ड नंबर पे, सेकंड वाले जो है उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब आपके सेकंड नंबर पे, थर्ड और सेकंड, ये अलग अलग याद रखने वाली चीजें। हाँ मैं बात कर रहा था मैं बीच में फ्रेंड वाली, मतलब जैसे वो महिला वाली बात थी वैसे तो वैसे ही दोस्त जो है ना वो भी उसी कैटेगरी के होते हैं। प्रेम बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन कोई सा भी दोस्त उस स्थिति में नहीं होता है कि दूसरा मेरे से बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाए। एक बार क्या होते हैं कि तीन दोस्त एक जगह बैठे बैठे भगवान शिव की पूजा कर रहे होते हैं। उनका थोड़ा सा कलर जो है ना वो तीनों के तीनों का डार्क होता है, मतलब थोड़े से काले होते हैं। तो कुछ दिनों की पूजा के बाद में भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं तो पहले वाले को पूछते हैं कि बोलो बेटा क्या चाहिए तुम्हें। तो फर्स्ट वाला बोलता है कि भगवान मुझे गोरा कर दो। मतलब जो बंदा थोड़ा सा कलर से काला रहेगा ना उसको ऐसा लगेगा पता नहीं गोरा बनकर मैं क्या हासिल करूँगा। होता कुछ नहीं, जो जैसा होता है ना भगवान ने आपको जैसा बनाया एकदम परफेक्ट बनाया है। जितना आपको नॉलेज दिया, जितना आपको शक्ति दी है, जितना आपको शरीर दिया, जितना आपका कलर दिया, जैसे आपकी पर्सनालिटी बनी है वो अपने आप में बेस्ट है। आपके लिए आपके जितना बेस्ट कोई नहीं हो सकता, ये चीज याद रखो आप। शेर जंगल का राजा हो सकता है, पानी में नहीं तैर सकता वो, वहाँ मछली तैरेगी। आसमान में पक्षी उड़ सकता है, वहाँ पर और कोई दूसरा नहीं उड़ सकता। हाथी कितना भी बड़ा हो वो कुछ नहीं कर सकता। अगर कहीं पर बुनना हो ना कुछ तो सुई काम में आती है, तलवार का कोई उपयोग नहीं होता है। मतलब जो हो आप परफेक्ट हो, आप में जो शक्ति है वो आपके हिसाब से एकदम बेस्ट है। भगवान ने आपको जितना दिया है बहुत खूब दिया है, उसी में संतुष्ट रहो, उसी में से कुछ निकालने की कोशिश करो। वो आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है आत्मविश्वास। जिस इंसान को अपने आप में विश्वास नहीं हो दुनिया की किसी दूसरी चीज़ में विश्वास करने के लायक ही नहीं होता है। जब आप अपने आप में विश्वास नहीं कर सकते तो दूसरे पर विश्वास करने की सोच ही कैसे सकते हो। और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। तो दुनिया में दो शब्द ऐसे होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं लेकिन बंदा मरते दम तक उनको सही ढंग से उपयोग करना नहीं सीखता है। वो होते हैं हाँ या नहीं, यस या नो। सबसे पहले सीखता है लेकिन मरते दम तक उनका सही जगह पर उपयोग नहीं हो पाता, उसके कारण से दुविधाएं आती रहती है जिंदगी। तो बात हो रही थी उन दोस्तों की, भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा क्या चाहिए, पहले ने बोल दिया कि भगवान मुझे गोरा बना दो। जैसे वो गोरा और बड़ा खुश हुआ, उछल उछल करके कूदने लगा, मैं गोरा हो गया, गोरा हो गया, गोरा हो गया। ये चीज देख करके दूसरे वाला जो पड़ोस में था उसके दोस्त से पूछा भगवान ने बेटा तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मेरा दोस्त भी गोरा होकर के इतना चिल्ला रहा है तो मैं भी बोल देता हूँ क्या भगवान मुझे भी गोरा कर दो। उसको भी गोरा कर दिया, दोनों उछल उछल करके नाचने लगे। भगवान हम तो गोरे हो गए, गोरे हो गए, गोरे हो गए, मजा आ गया। मतलब काले जो थे चेंज हो गए। अब उस स्थिति में अब तीसरे वाले में सच्चा दोस्त देखो वो कैसा होता है। अब तीसरे वाला जो दोस्त था वो उधर अलग से अपने आप में अलग ही हंस रहा था। अब उसकी हंसी देख करके भगवान ने उससे भी पूछ लिया, क्योंकि पूजा तो वो भी कर रहा था कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तू पहले से क्यों हो रहा है। क्या भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे दोनों के दोनों दोस्तों को फिर से गाला कर दो। भगवान ने उसको प्रॉमिस किया था, भगवान ने कहा तथास्तु। दोनों दोस्त फिर से काले के काले हो गए, तीनों वैसे के वैसे काले हो के वो मस्ती फिर से शुरू हो गई। मतलब भगवान की मन्नत भी पूरी होगी और उनकी मन्नत भी पूरी होगी, कुछ समय की उनकी मस्ती भी पूरी होगी। तो दोस्त होते ही ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि मेरा दोस्त जो है वो मेरे से जुड़ के रहे, मेरे से उसका लगाव बना रहे। तो ये सब चीज़ें जो थी ये अपने डब्ल्यूएच टाइप वर्ड और पास्ट सिंपल का बेटर था। आगे आने वाले क्लासों में हम आगे का पैटर्न में पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।